हेलो फ्रेंड, जय माता दी। आज हम बनाएंगे बहुत ही अलग तरह की रेसिपी और बहुत टेस्टी बनती है। तो आप देख सकते हैं कितना यम्मी दिख रही है ना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने नारियल लिए थे। नारियल का हम पानी निकाल लेंगे। आपके पास जो हरा वाला नारियल है ना, वो भी ले सकते हैं, उससे इसका जो पानी है वो निकाल सकते हैं। अगर नहीं है तो इस तरह से अगर आपके पास नारियल है तो वो ले सकते हैं और पानी को निकाल लीजिएगा। तो हम नारियल के पानी को निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। और बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और कम से कम बनकर रेडी हो जाएगा और खाने पीने में बहुत टेस्टी लगता है और खाने में भी। तो चलिए हम नारियल के पानी को निकाल लेते हैं। हमने सारे पानी निकाल लिए, तो अब इसका हम जेली बनाएंगे। चलते अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई ले लिए हैं। कढ़ाई रख दें गैस पे, गैस को ऑन कर देंगे और यहाँ पर जो नारियल का पानी निकाल कर रखे थे उसे छान लेंगे, ताकि जितना भी उसमें का है वो सब निकल जाए। तो यहाँ पर हमने छान लिया नारियल को। अब गैस को ऑन कर देंगे, मीडियम फ्लेम पे गैस को कर देंगे और इसे इसी तरह से उबाल आने देंगे। नारियल पानी हल्का हल्का गर्म हो चुका है, तो 1 चम्मच चीनी डाल देंगे। मीठा अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि नारियल पानी भी मीठा होता है, तो अपने हिसाब से रखिएगा मीठा। तो चीनी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि जो चीनी है ना घुल जाती। इसी तरह से हम लगातार चलाते हुए अच्छी तरह चीनी को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर चीनी जो है घुल चुकी है, अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लिए हैं। इसमें हम हाफ टी स्पून अगर पाउडर ये डाल देंगे। अगर पाउडर किसी भी दुकान पे मिल जाएगा तो आप ले सकते हैं। और इसे डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अगर पाउडर को, और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। अब इसे लगातार चलाते हुए कम से कम 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से इसे पका लेंगे, या तब तक पकाएंगे जब तक हल्का सा उबाल ना आ जाए। तो इसी तरह से हम लगातार चलाते हुए बना लेते हैं। से ज़्यादा नहीं उबालेंगे, सिर्फ हल्का सा उबाल आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडी हो चुका है। तब हम गैस को बंद कर देंगे। इसे किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे। आपके पास जो भी बर्तन है उसमें निकाल लीजिएगा। तो यहाँ हमने एक प्लेट लिए, उसमें सारे निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमने सारे निकाल लिया। हम निकालने के बाद इसे आप चाहे तो रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं या फ्रीज में रख सकते हैं, ताकि जो है ना जल्दी से ठंडा हो जाए और जल्दी से जेली बन जाए। तो हम इसे फ्रीज में रख देते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं जब ये जेली बन जाएगा तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। हम इसे इसी तरह से फ्रीज में रख देते हैं। और यहाँ पर हमने आधा कप साबूदाना लिया। हमने छोटा वाला साबूदाना लिया, बड़ा वाला साबूदाना नहीं लिए हैं। तब चलते अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने पहले से पानी गर्म होने के लिए रख दिए थे और आप देख सकते हैं हल्का हल्का उबाल आ चुका है। तो गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। अब इसे हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो और थोड़ा सा उबाल आने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हल्का हल्का और उबाल आ चुका है। तो जो हमने साबूदाना लिया है ना, वो साबूदाना डाल देंगे और साबूदाना डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट तक हम साबूदाने को अच्छी तरह से पका लेंगे। तो इसी तरह से हम लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक साबूदाने को पका लेते हैं। यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुका है साबूदाना को पकाते हुए। साबूदाना जो बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। तब हम गैस को बंद कर देंगे। इसे किसी बर्तन में छान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक छन्नी लिया, जो साबूदाना लिए हैं वो सारे इसमें छान लेंगे। तो आपके पास बड़ा वाली छन्नी है तो भी ले सकते हैं, या इस तरह छोटा भी है तो उस तरह से इस तरह से हम छान लेंगे। तो यहाँ पर हमने छान लिया साबूदाना को। तो साबूदाना को छानने के बाद इसे हम साइड में रख देंगे। जब तक साबूदाना ठंडा हो रहा है तब तक हम चलते अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने फिर से कढ़ाई साफ करके ले लिया। तब हम कढ़ाई में 2 कप दूध डाल देंगे। तो दूध आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम 2 कप दूध डालेंगे। तो यहाँ पे हमने दूध डाल दिया। अब दूध डालने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। अब मीडियम फ्लेम पे हम इसे दूध को इसी तरह से उबलने देते हैं और बीच बीच में हम चलाते भी रहेंगे, नहीं नीचे से दूध जलने लगेगा। और यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह से हम दूध को चलाते हुए बॉईल होने देते हैं। यहाँ पे दूध में अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। आप देख सकते हैं दूध अच्छी तरह से उबल चुका है। तो अब इसमें 1 चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और मिल्क पाउडर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमने मिल्क पाउडर अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। और यहाँ पर हम 1 चम्मच चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ज़्यादा मीठा खाते हैं तो 2 बड़े चम्मच चीनी डाल सकते हैं, कम मीठा खाते हैं तो 1 से बड़े चम्मच चीनी डालिएगा। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते हैं ना तो लास्ट में इसमें हनी भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद कम से कम 3 से 4 मिनट तक दूध को इसी तरह से बॉईल कर लेंगे, ताकि जो दूध है ना थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो इसी तरह से लगातार चलाते हुए हम दूध को 3 से 4 मिनट तक बॉईल करेंगे।
और दूध को हल्का हल्का गाढ़ा कर लेंगे। तो आप देख सकते हो गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। तो इसी तरह से हम दूध को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दूध है ना रेडी हो चुका है। तो अब गैस को बंद कर देंगे। अब इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बाउल लिया, जो दूध लिए थे वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम इसे निकाल लेते हैं और निकालने के बाद इसे आप चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया, तो इसे हम उसी तरह से रख देंगे ठंडा होने के लिए। आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो जब तक दूध ठंडा हो रहा है तब तक हम जेली को देख लेते हैं, जेली जो है जमी है कि नहीं। तो यहाँ पर हम जेली को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जेली है जो एकदम बिल्कुल अच्छी तरह सेट हो चुकी है। ये देखिए कितना अच्छी तरह सेट हुई है ना, और हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसमें नारियल पानी का यूज किया है। तो आप नारियल पानी ज़रूर यूज कीजिएगा। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। तो आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करेगा। तो हमने इसे चौकोर में छोटे छोटे पीस में कट किए हैं। हमसे थोड़ा बड़ा में कट हो चुका था, हमने अच्छी तरह से पता ही नहीं चला। तो इस तरह से हम कट कर लेते हैं। तो उसके बाद आपको दिखाते हैं। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा और बहुत टेस्टी लगती है और कम समय में बनकर रेडी भी हो जाती है। तो यहाँ हमने जेली को कट कर लिया। देखिए जेली को हम इस तरह से निकाल लेंगे और कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें बनाने में। इस रेसिपी को एक छोटा बच्चा भी बना सकता है। तो आप देख सकते हैं। तो अब जेली को हम साइड में रखते हैं और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। जो दूध हमने रखे थे ठंडा होने के लिए, वो दूध बिल्कुल अच्छी तरह ठंडा हो चुकी है। तब आगे की तैयारी करते हैं। अब ठंडे ठंडे दूध में जो हमने साबूदाना रखे थे बॉईल करके, वो साबूदाना सारे इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर हम साबूदाना डाल देते हैं और साबूदाना डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि साबूदाना है ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बिल्कुल अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। हमने साबूदाना को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। देखिए साबूदाना जो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो जो हमने जेली सेट करके रखे थे वो सारे जेली डाल देंगे। आप चाहें तो बचा भी सकते हैं, उसी तरह से भी खा सकते हैं, और नहीं तो पूरा डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जेली डाल दिया। हम जेली डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और आप देख सकते हैं कितना यमी दिख रहा है ना। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और खाने में इतना टेस्टी लगता है ना। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। तो आप देख सकते हैं कितना यमी दिख रहा है और बिल्कुल सिंपल तरीके से बन गया था। तो अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो इस तरह सर्व कर लेते हैं। देखिए तो इस तरह से हम सर्व कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए कितना यमी दिख रहा है ना। तो हम इस तरह सर्व कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम गिलास में सर्व कर लेते हैं। देखिए कितना यमी दिख रहा है। एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़।